वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अक्सर देश की अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़ों के बूते भारत के एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होने की ओर बढ़ने की खबरें आती हैं, मगर इसके समांतर ऐसी खबरों पर हैरानी होती है कि भारत दुनिया के उन 5 देशों में है जहां सबसे ज़्यादा तादाद में लोग बेहद गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट में देश में गरीबी की तस्वीर फिर एक जटिल दुष्चक्र के रूप में सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल की ओर से तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा लोग घोर गरीबी का सामना कर रहे हैं। इनमें से 40% लोग युद्ध या किसी अन्य वजहों से नाजुक स्थिति में या फिर वैसे देशों में रह रहे हैं जहां हमेशा ही हिंसा या अराजकता की आशंका बनी रहती है। इस रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.4 करोड़ लोग बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। अफसोसनाक हकीकत यह है कि भारत को उन 5 देशों में गिना गया है जहां घोर गरीबी में गुजर बसर करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इस श्रेणी में भारत के अलावा पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया और कांगो जैसे देश हैं जिन्हें निम्न मानव विकास सूचकांक में रखा गया है। गौरतलब है कि हाल ही में आए वैश्विक भूख सूचकांक में भी भारत को गंभीर भूख की समस्या वाले देशों में बताया गया था। सवाल है कि आए दिन सरकार की ओर से देश की अर्थव्यवस्था की जो चमकती तस्वीर पेश की जाती है, विकास के दावे किए जाते हैं, इस बुनियाद पर गरीबी के पायदान पर यह त्रासदी क्यों कायम है? एक ओर सरकार यह कहती है कि देश के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को पेट भरने के लिए मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा रहा है, तो दूसरी ओर अगले कुछ दशक में विकसित भारत बनाने का दावा भी किया जा रहा है। अगर भारत की स्थिति अभी भी गरीबी की कसौटी पर सबसे निचले पायदान पर खड़े देशों के समकक्ष या इसके आसपास है, तो वे कौन से आधार हैं जिनके बूते भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का दावा किया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में एक अहम बात यह भी दर्ज की गई है कि 83% से ज़्यादा गरीब लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इस लिहाज से देखें तो यह साफ है कि भारत सहित ज़्यादातर देशों में अगर सरकारें विकास कार्यों को लेकर सक्रिय दिखती भी हैं तो उसका केंद्र आमतौर पर शहर महानगर हैं। यही वजह है कि ग्रामीण इलाके उपेक्षित होते हैं।
तो वहाँ के लोग गुजर बसर के लिए शहरों महानगरों की ओर रुख करते हैं। इसलिए जब तक शहरी इलाकों की तरह ग्रामीण इलाकों को लेकर भी समावेशी, विकेंद्रीकृत और समान विकास की नीतियां सरकारों की प्राथमिकता में शामिल नहीं होंगी, तब तक स्थिति में सुधार की गुंजाइश नहीं बनेगी। हालांकि समस्या यह भी है कि हर वर्ष आने वाली रपटों में अलग अलग संस्थाओं के आकलनों में गरीबी के आंकड़े भिन्न होते हैं। इसलिए विकासशील देशों में ठोस आधार पर गरीबी के आकलनों को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति बनती रही है। जाहिर है, कुछ खास बिंदुओं पर आधारित इस तरह के आकलनों में कई बार और अधिक समग्र तथा व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा होती है। मगर प्रत्यक्ष दिखती परिस्थितियां भी अगर गरीबी की दुखद तस्वीर ही पेश करें, तब विकास की प्रचारित परिभाषा अपने आप कसौटी पर आ जाती है। हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई के बाद यह अनुमान नहीं था कि एक वर्ष से चल रहा यह टकराव एक लंबे और जटिल युद्ध में तब्दील हो जाएगा। गाजा में इजराइल अभी हवाई हमले और ज़मीनी अभियान दोनों ही जारी रखे हुए हैं। गंभीर बात है, इसका दायरा प्रतिदिन बढ़ रहा है। हर रोज़ बड़ी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं। हमास के भयावह हमले के बाद इजराइल की प्रतिक्रिया को स्वाभाविक बताया गया था, मगर यह अंदाज़ा नहीं था कि वह प्रतिशोध में इतनी बड़ी तबाही मचा देगा। रविवार को उत्तरी गाजा में किए गए हमले में 87 लोगों की मौत हो गई, 40 लोग जख्मी हो गए। कोई नहीं जानता कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष कब थमेगा। यह दिनों दिन जटिल होता जा रहा है। इस युद्ध के दायरे में गाजा पट्टी के बाद अब लेबनान से लेकर ईरान तक आ रहे हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल में तनातनी के बीच लेबनानी सेना दूर ही थी, मगर हालिया हमले में उसके 3 सैनिकों की मौत ने इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। इस समय दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के हवाई हमले से तबाही मची है। यूं गाजा पर निरंतर हमले में अब तक 42,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की जान जा चुकी है। इनमें ज़्यादातर महिलाएं और मासूम बच्चे थे। चिंता की बात है कि इजराइल की कार्रवाई से जिस तरह मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उस पर कहीं कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद वैसे भी यह युद्ध खतरनाक मोड़ पर है। इजराइल ने इसे चुनौती के रूप में लिया है। पिछले दिनों अमेरिकी खुफिया विभाग के जो दस्तावेज लीक हुए हैं, उससे पता चला है कि इजराइल की सेना ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ईरान पलटकर वार नहीं करेगा। इसकी उम्मीद
नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईरान की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इजराइल के किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान पहले ही अपनी सेना के शीर्ष कमांडरों के मारे जाने से बौखलाया हुआ है। अगर इन दोनों देशों के बीच भी सीधा युद्ध छिड़ जाता है तो इसके विनाशकारी परिणाम निकलेंगे और इसका दायरा विश्व स्तर पर कितना बड़ा होगा कहा नहीं जा सकता। स्टॉप।